used before a noun or pronoun, a noun or pronoun, and shows its relationship with another noun or pronoun. So this is the definition of preposition. इस डेफिनेशन में प्रेपोजिशन से संबंधित सारी बातें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी है। पहली बात तो यहां तक क्लियर होगी, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड। प्रेपोजिशन क्या है? वर्ड है। जिसने पहले ये टॉपिक पढ़ लिया वो तो जानता है वर्ड है, लेकिन एकदम से नया आदमी हो और उसे प्रेपोजिशन के बारे में पता ही नहीं हो और उसको बातचीत करोगे आप उस आदमी से प्रेपोजिशन के बारे में, तो पहला माइंड में जो प्रश्न आएगा उस व्यक्ति के वो ये होगा कि प्रेपोजिशन आखिरकार क्या है? कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम है, या कोई किताब है, या कोई खाने पीने की चीज़ है, या कोई स्थान का नाम है? उसके बारे में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आएंगे प्रेपोजिशन से संबंधित। तो सबसे पहली जो चीज़ क्लियर हुई है डेफिनेशन में वो ये है कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड। प्रेपोजिशन क्या है? शब्द है। क्लियर? दूसरी बात, विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। ये दूसरी बात क्लियर हुई, जिसका यूज नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। मतलब इसकी स्थिति कहाँ होती है प्रेपोजिशन की, वो क्लियर हो चुकी है कि प्रेपोजिशन या तो नाउन के पहले आएगा या प्रोनाउन के पहले आएगा। सो दिस इज क्लियर हियर। ओके, पहली बात कौन सी क्लियर हुई कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड। प्रेपोजिशन क्या है? शब्द है। प्रेपोजिशन क्या है? शब्द। इसका यूज कहाँ होता है? बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के पहले। क्लियर? तीसरा, एंड शोज इट्स रिलेशनशिप विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। तीसरी बात में ये बताया गया है कि प्रेपोजिशन काम क्या करता है। व्हाट इज द यूज ऑफ प्रेपोजिशन? व्हाई डू वी यूज प्रेपोजिशन? व्हाई इज अ प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड? ये सारी बातों का जवाब एंड के बाद में लिखा हुआ है। सोच यानी दर्शाता है, दर्शाता है इट्स रिलेशनशिप विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, और यह है इस नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है। प्रेपोजिशन का यूज क्या हुआ कि ये दो नाउन के बीच में या दो प्रोनाउन के बीच में संबंध बताता है, या एक नाउन और प्रोनाउन के बीच में भी संबंध बता सकता है, दोनों तरफ नाउन के बीच में भी संबंध बता सकता है, तो दोनों तरफ प्रोनाउन के बीच में भी रिलेशनशिप बता सकता है। क्लियर? सो आई थिंक ऑल द थिंग्स क्लियर आर नाउ। प्रेपोजिशन क्या है? वर्ड है। यूज कहाँ होता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले। काम क्या आता है? जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले इसका यूज होता है, यह उस नाउन या प्रोनाउन का यूज किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताता है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, आपको सारी बातें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। देखिए, a cat is sitting under a table. A cat is sitting under a table. टेबल क्या है इसमें? नाउन। उसके साथ में ए लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाउन फ्रेज बन गया। ये नाउन फ्रेज बन गया, तो टेबल क्या है? नाउन। और केट भी क्या है? नाउन। ए लगा दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे वो फ्रेज बन चुका है।
ए कैट इज सिटिंग अंडर ए टेबल। एक बिल्ली टेबल के नीचे बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है? टेबल के नीचे। अब कैट का और टेबल का क्या संबंध है? इन दोनों का संबंध यह है कि कैट टेबल के नीचे है, तो अंडर क्या हो गया यहाँ पे? प्रेपोजिशन। अंडर क्या हो गया? प्रेपोजिशन। तो इस नाउन का, कौन सी का? कैट का। इस कैट का संबंध टेबल के साथ बताने का काम कौन से वर्ड ने किया? अंडर ने। इसके अंदर क्या हो गया? प्रेपोजिशन। क्लियर? दोबारा डेफिनेशन देखिए। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, तो ये अंडर क्या है? वर्ड है विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। इस प्रेपोजिशन का यूज किसके पहले हुआ है? टेबल के पहले। ए टेबल के पहले। तो ए टेबल क्या है? नाउन। यूज किसके पहले हो गया? नाउन के पहले। एंड शोज इट्स रिलेशनशिप, और इस नाउन का रिलेशनशिप ये बताता है, ए टेबल का रिलेशनशिप बताता है दूसरे नाउन से। दूसरा नाउन कौन सा है? के। तो आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब हम ध्यान से देखते हैं आगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हम और लेते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी समझने में। तो इस एग्जाम्पल में समझा कि प्रेपोजिशन के माध्यम से दो नाउन के बीच में रिलेशनशिप बताया गया है। अगला देखते हैं। A letter is written by him। लेटर क्या है? नाउन। हिम क्या है? प्रोनाउन। ठीक है? तो ए लेटर और हिम के बीच में जो संबंध बताने का काम कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो संबंध बताने का काम कर रहा है वो कौन है? बाय। तो बाय क्या हो गया? प्रेपोजिशन। इसका अर्थ है कि उसके द्वारा एक लेटर लिखा जाता है। तो हिम और लेटर के बीच में कनेक्शन बताने का जो काम किया वो किसने किया? बाय ने। अब आपको लग रहा होगा साहब कैसे कनेक्शन बताया, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। देखिएगा भी, इसमें हम एक काम करते हैं, इस बाय को उठा देते हैं। अब थोड़ी देर देखिए बाय। देखिए क्या सेंटेंस बन रहा है? ए लेटर इज रिटन हिम। अब ऐसा लग रहा है कि ये वाला पार्ट तो अलग है और ये वाला पार्ट एकदम अलग है। दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। हिम अपने आप में अलग रखा हुआ है वर्ड, और रिटर्न का पार्ट अलग है। तो दोनों को मिलाने के लिए क्या चाहिए? दोनों के बीच में संबंध बताने के लिए क्या चाहिए? प्रेपोजिशन। तो वो कौन सा प्रेपोजिशन लगाया अपन ने यहाँ पर? बाय। समझ में आ गई बातचीत? यस। ठीक है। चल, तो इससे ये पता चला कि प्रेपोजिशन एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में भी संबंध बता सकता है। फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या पता लगा कि प्रेपोजिशन दो नाउन के बीच में संबंध बता सकता है। एक एग्जांपल और देखते हैं। सी इज नॉन टू मी। या हमने देखा सी क्या है? प्रोनाउन, और मी भी क्या है? प्रोनाउन। दोनों के बीच में कनेक्शन कौन बता रहा है? टू। तो टू क्या हो गया? पीपी। पीपी मीन्स प्रेपोजिशन। सी और मी दोनों के बीच में कनेक्शन कौन बता रहा है? टू। इसलिए टू क्या हो गया? प्रेपोजिशन। तो सारी बातें क्लियर होगी कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो दो नाउन के बीच में भी कनेक्शन बता सकता है, एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में भी कनेक्शन बता सकता है, तो दो प्रोनाउन के बीच में भी कनेक्शन बता सकता है। समझ में आ गई बातचीत? ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे नीट का एग्जामिनेशन ले लीजिए, चाहे रेलवे का, चाहे टीचर्स की जो एग्ज़ाम होती है उसका एग्ज़ाम, उसका उदाहरण ले लीजिए आप,
और भी विभिन्न प्रकार की जो एग्जामिनेशन है, चाहे एनटीपीसी है, चाहे बैंक है, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज प्रेपोजिशंस से। हम कुछ उन प्रेपोजिशंस का यूज समझेंगे जिनका यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ एट, इन एंड ऑन in reference of time। तीन प्रेपोजिशन है, एट, इन और ऑन। एट, इन और ऑन, इनका टाइम के संदर्भ में हम यूज पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों ही प्रेपोजिशंस स्थान के साथ भी काम आते हैं, इसलिए मैंने स्पेशली ब्रैकेट में लिखा है इन रेफरेंस ऑफ टाइम, समय के संदर्भ में। देखते हैं, बहुत ईजी, आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। एट और इन और इधर लिखेंगे ऑन। देखते हैं कि तीनों के यूज में क्या डिफरेंस है। अभी देखते हैं कि तीनों के यूज में क्या फर्क है। एट का यूज कब करते हैं? बिफोर प्रेसाइज टाइम। बिफोर प्रेसाइज टाइम यानी एकदम एक्यूरेट समय दे रखा हो, एकदम फिक्स समय दे रखा हो, तो किसका यूज करेंगे? एट। इनका यूज करते हैं बिफोर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एटसेट्रा। महीने का नाम दे रखा हो, वर्ष का नाम दे रखा हो, या शताब्दी का नाम दे रखा हो, तो किसका यूज करेंगे? ऑन, इन। और अगर डे और डेट्स दे रखी हो, या तो डे या फिर डेट्स, तो किसका यूज करेंगे? ऑन का। देखते हैं, एक एग्जांपल है, आई गेट अप 6 AM। आई गेट अप खाली स्थान है, फिर क्या लिखा है? 6 AM। 6 AM में मतलब 6 बजे सुबह की। तो सुबह के 6 बजे घड़ी में एकदम एक्यूरेट टाइम है। 6 बजे तो 6 बजे है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 6 बजे का मतलब 5:59 भी नहीं होता। 6 बजे का मतलब 6:01 भी नहीं होता। 6 बजे मीन्स 6 बजे। ये क्या है? प्रेसाइज टाइम है, एक्यूरेट टाइम। बिल्कुल कोई अवधि नहीं है, बिल्कुल सटीक टाइम है। न तो बिल्कुल 1 मिनट आगे की आप सोच सकते, न 1 मिनट पीछे की सोच सकते। ये प्रेसाइज टाइम है, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे? 8। समझ में आ गया? प्रेसाइज टाइम के पहले हम 8 लगाते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, सी मेड मी 2 PM यस्टरडे। वह कल मेरे से 2 बजे मिली। तो 2 बजे का टाइम भी क्या है? प्रेसाइज टाइम, एकदम सटीक टाइम है, इसलिए क्या लगा देंगे? 8। नो कंफ्यूजन। तो जो घड़ी का जो टाइम होता है, जिसको एग्जैक्टली आप बताते हैं, जैसे 2 बजे, 3 बजे, या 6:50 PM, 2:30 AM, 4:30 PM, लाइक दिस। तो जितना भी जो टाइम है घड़ी का, उसको एग्जैक्टली आप लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रेसाइज टाइम। और उसके पहले हम किसका यूज करते हैं? 8 का। प्रेसाइज टाइम के एग्जाम्पल कुछ और भी हैं, जैसे नून। घड़ी का टाइम तो नहीं लिखा मैंने, लेकिन मैंने लिख दिया नून। तो नून क्या होता है बताइए? दोपहर। और दोपहर किसको कहते हैं? दोपहर का मतलब क्या है? कोई बता सकता है?
यस 12 बजे, जो दिन के 12 बजे होते हैं उसको क्या कहते हैं? नून। दिन के जो 12 बजते हैं उसे क्या कहते हैं? नून। तो वो भी क्या हो गया प्रेसाइज टाइम। नून बोल दिया किसी ने, इसका मतलब दिन के 12 बजे बोल दिया उसने। नून बोला है, इसका मतलब दिन के 12 बजे बोल दिए, और दिन के 12 बजे बोल दिए तो वो भी क्या हो गया? यस प्रेसाइज टाइम। इसलिए नून के पहले भी क्या लगता है? 8। इन द सेम वे तो मिडनाइट बोले आपके साथ, मिडनाइट। तो आप जानते हो मिडनाइट का टाइम क्या होता है? यस रात के जो 12 बजे होते हैं फिक्स, 12:01 भी नहीं और 11:59 भी नहीं, रात को जो फिक्स 12 बजते हैं उसे कहते हैं मिडनाइट। तो कोई व्यक्ति अपनी मिडनाइट बोल रहा है, इसका मतलब रात के 12 बजे बोल रहा है, तो उसके पहले भी क्या लगाएंगे? 8। तो ये हो गया 8 का यूज। इनका यूज कब होता है? महीने के पहले, साल के पहले या शताब्दियों के पहले। जैसे मैं बातचीत करूं, इंडिया गॉट फ्रीडम 1947। इंडिया गॉट फ्रीडम ब्लैंक स्पेस 1947। तो 1947 क्या है? एक वर्ष का नाम है। तो वर्ष का नाम होने के कारण क्या लगेगा? इन। करेक्ट। सेकंड, आर स्कूल ओपन्स जुलाई। आर स्कूल ओपन्स ब्लैंक स्पेस जुलाई। तो जुलाई क्या है? महीने का नाम। तो महीने का नाम होने के कारण जुलाई के पहले क्या आ जाएगा? बोलिए इन। ठीक है। उसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे 19th सेंचुरी, शताब्दी। तो 19th सेंचुरी के पहले भी क्या आ जाएगा? इन। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑन का। जैसे आर कंट्री गॉट फ्रीडम 15th of August 1947. Our country got freedom blank space 15th of August 1947. तो ये क्या है? 15 अगस्त 1947। ये क्या है? पूरी डेट है। ये दिन भी है, महीना भी है, वर्ष भी है। तो अगर पूरी डेट लिखी हुई हो, क्या लिखी हुई हो? पूरी डेट, तो किसका यूज करते हैं? ऑन। ठीक है। अगला देखते हैं। वी वॉच अ मूवी मंडे, और इट विल बी मंडेज। वी वॉच ए मूवी मंडेज। तो ये क्या है? दिन का नाम है, इसलिए क्या लग जाएगा? ऑन। तो आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट द यूज ऑफ एट, इन एंड ऑन इन रेफरेंस ऑफ टाइम। टाइम के संदर्भ में तीनों का यूज आपने अच्छी तरह समझा। 8 का यूज जब करते हैं जब बिल्कुल एक्यूरेट समय दे रखा हो, जैसे 6 AM, 2 PM, 8 noon, 8 midnight, और it may be like at the time of sunrise, at the time of sunset, क्योंकि सनराइज और सनसेट का टाइम भी क्या होता है? एक्यूरेट होता है। तो मौसम के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, पर जब भी होता है वो टाइम क्या होता है? एकदम एक्यूरेट। इनका यूज़ करते हैं मंथ्स, ईयर्स और सेंचुरीज के पहले। लाइक 1947 क्या है? ईयर, इसने क्या लगाया? इन। जुलाई क्या है? मंथ, इसने क्या लगाया? इन। 19th सेंचुरी क्या है? शताब्दी, इसने क्या लगाया? इन। उसी प्रकार से हमने देखा ऑन का यूज जब करते हैं जब डे या डेट्स दे रखे हों और उनके पहले खाली स्थान हो।
या तो डेट दे रखा हो, दिन दे रखा हो या दिनांक दे रखा हो और उनके पहले खालिस्तान है तो हम किसका यूज करेंगे? ऑन। जैसे 15 अगस्त 1947 ये पूरी दिनांक है, 15वां दिन, अगस्त का महीना और वर्ष 1947, तो क्या लगा दिया? ऑन। दिन दे रखा है मंडे, इसलिए क्या लगा दिया? ऑन। तो इस प्रकार से इन तीनों का यूज हमने इन रेफरेंस ऑफ टाइम पढ़ लिया है। अब हम कल पढ़ेंगे इन तीनों का यूज इन रेफरेंस